नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। बारकल्लाह फीक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इंतहाई वाजिब अल-एहतराम मोहतरम और मुहतशम यादगार असलाफ, इंतहाई मोहतरम मेरी मुराद हज़रत अल्लामा पीर नईम मजीदी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, वाजिब अल-एहतराम उलमाए कराम, समाजी शख्सियात, हुफ़ाज़े कराम और दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये एक पाक और मुबारक मजलिस है। मैं सोच रहा था कितनी प्यारी मजलिस है कि मशाइख़ उज़्ज़ाम से भी एक मोतबर नाम और मोहतरम शख्सियत आज रौनक महफ़िल हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए कराम आम से भी हज़रत यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और बड़े ही प्यारे और अहसन अंदाज में गुलह अक़ीदत भी पेश फरमाए मोहतरम ने। और यहाँ की मोहतरम शख्सियात में भी और मेज़बान भी हैं सरदार इनाम साहब, मास्टर खुशहाल साहब, एडमास्टर साहब, अखलील साहब, असलम साहब और डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब, दीगर जितने भी मौजूद हैं और उफ़ाज़े कराम भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, तलबा। ये यकीनन बहुत प्यारी मजलिस है और मैं तो इस एतबार से कहूँगा कि ये जिस शख्सियत के लिए ये आज की दोया तकरीब है वो बड़े बाज़ौक़ इंसान थे और बहुत प्यारे इंसान थे। मैं एक रोज़ यहाँ से गुज़र रहा था, सरदार इनाम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो हमने गाड़ी यहाँ रोकी और मैं और मेरे भाई जो से मुलाकात के लिए आ गए। तो जब यहाँ बैठे तो अंकल ने जब महसूस किया कि वो आए हुए हैं, तो वो गालिबन कमरे में थे, तो उन्होंने भी करम फरमाया और मेरी मुलाकात के लिए आ गए। तो मुझे उस रोज़ पता चला कि उन्होंने जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, मसरूफियात हैं, उनके इल्म में हैं और वो देखते रहते हैं। बाज़ौक़ इंसान थे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गरीब की रहमत फरमाए। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह साहब अलज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हो सके तो अपनी औलादों को आलम दीन बनाओ। सुभान अल्लाह। वो इसलिए कि एक आलम 400 बंदों की बख्शिश का ज़रिया बनेगा। और आप फरमाते हैं कि अगर ये मुमकिन ना हो सके तो अपनी औलादों को हाफ़िज़े कुरान बनाओ। हाफ़िज़े कुरान की शान ये है कि एक हाफ़िज़े कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद की बख्शिश का बायस बनेगा कि जिन पर जहन्नम लाजम हो चुकी होगी, वो उनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। और फरमाया कि अगर ये दोनों चीज़ें भी मुमकिन ना हो सकें तो फिर मैं ये कहूँगा, हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैं ये कहूँगा कि अपनी औलादों को नमाज पंजगाना का आदी बनाएं और इस किस्म की जो मजालिस होती उन मजालिस के भी आदाब सिखाएं। इसलिए कि हर नमाज में जब आपका बेटा या बेटी जब नमाज पढ़ेगी तो वो ये लफ्ज़ जब कहेगी, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया, ऐ अल्लाह तबारक तआला, हमारे परवरदिगार तू मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मुअमिनीना, और सारे तमाम मोमिनीन को बख्श दे। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी भी है कि मेरी उम्मत उम्मत मरहुमा है, ये वो उम्मत है जिस पर रहमत की गई है। आका अलैहिस्सलाम का बड़ा प्यारा इरशाद पाक है, मुझे बहुत पसंद आया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये उम्मत मरहुमा इस तरह है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया तदहुलु बेजुनूबिहा,
جب یہ اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، لیکن جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا یہ اس لیے ان سے گناہ جو ہے ختم ہو چکے ہوں گے کہ جو مومنین ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، وہ دعا، اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے گا۔ تو وہ تو قبروں میں جا چکے ہیں، وہ تو قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن جو پیچھے دعا کرنے والے ہیں اس قسم کی دعا تقریب کے ذریعے دعا کرنے وہ عزیز و اقارب ہوں، اولاد ہوں، اہل خاندان ہوں یا مومنین ہوں، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے بخشے ہوئے ہیں تو فرمایا پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی استغفار اور دعاؤں کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔